सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है वट सावित्री जैसे कि, और ये है मेरा पहला व्रत वट सावित्री का। जो शादी को 4 साल हो गए, 5वां लगा है। और मैंने अभी तक इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में कोई नहीं रहता है, वहाँ गाँव के साइड कोई नहीं रखता है। मतलब पता ही नहीं है उनकी क्या होता है क्या नहीं। तो हम मायके में हमारे होता है, सब जगह होता है, बुआ हुआ क्या सबके यहाँ। तो हमने सोचा कि अब की बार उठा लेंगे, तो घर आएंगे तो अपना उठाएंगे। तो अब की बार उठाया मायके से वट सावित्री। और जैसे कि सारा सामान भाभी लाई अपना कल मार्केट से, और बड़ी मम्मी के पास कुछ रखा था तो चढ़ाने वगैरह का। तो मैंने और मेहंदी भी देख लीजिए मेरी रच गई है, जैसे कि रात में मुझे लग रहा था लेकिन देखिए दोनों हाथ में मैंने दोनों में लगाई थी। तो बस यही। और अब भाभी बन गई है, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह हो गया है। अब बन रहा है बरगदई जो छोटी छोटी बनती है, आपको दिखाएंगे। और शिवांश भी नहा चुका है। ये शिवांश गुलगुला बन रहा है, गुलगुला गुलगुला नहीं, बरगदई बोलते हैं उसको, छोटा छोटा। और शिवांश भी नहा चुका है, लाडो भी नहा चुकी है, दोनों जन। और अभी यहाँ पूड़ी पापा खाना खा चुके हैं, उनकी सब्जी पूड़ी बन गई थी। अभी भैया पूजा कर रहे हैं कान्हा जी के हमारे। तो अभी हमने पूजा नहीं की, नहा के बस बैठे हैं, नहा चुके हैं। और अभी सिंदूर वगैरह नहीं लगाया, बस सोचे तैयार होंगे तो अभी लगा लेंगे। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हम रेडी हो गए, जैसे कि ये है सीधे पल्ले में साड़ी ली है और ये तैयार हो गए हैं। भाभी ने रंग लगा दिया, भाभी ने पैरों में रंग लगा दिया, उन्हें पायल पहन ली है और चल रहे हैं पूजा करने। मिलते हैं, चल रहे हैं पूजा करने। जैसे कि तैयार हो गए हैं और पिन विन लगा लिया है, जैसे कि निकले ना। तो यहाँ आ गए हैं पूजा करने। और ये बहुत पुराना है, जहाँ बरगद का पेड़ जहाँ हम लोग पूजा करते थे, मेरी मम्मी यहाँ आती थी पूजा करने। तब बाउंड्री ओपन थी, लेकिन अब ये ढक गई है, अपना अपना उठा लिया है। और जो पुरानी मालिन रहती थी अम्मा, वो भी नहीं रही, ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे शायद उन्होंने किसी किराए विराए को दे रखा है, तो वो देखती करती हैं। तो बस अब हम लोग पूजा करें। ये है हमारी बड़ी मम्मी, और बीच वाली भाभी जो यहाँ रहती हैं, बड़ी वाली तो इलाहाबाद रहती हैं हमारी मायके से। और अब यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो जो बता रही बड़ी मम्मी कैसे क्या कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और 12 चने लेके फेरा लगाएंगे। 12 चने इसलिए लेते हैं जिससे हमें याद रहे हमने कितना फेरा लिया है। और कहते हैं धागे में गांठ नहीं मारनी चाहिए, ऐसे ही फंसा के तब 12 आपको फेरा लगाना है। वो भी वहीं पर आपको एक एक चना, बाद में जहाँ फेरा पूरा होता है, एक एक चना आपको वहीं बरगद जी के जड़ पे रखना है। और वहीं जहाँ आपने पूजा की वहीं रखना है, दूसरे के उस पर नहीं। तो यहाँ बड़ी मम्मी, हमने भाभी ने तीनों ने किया था, तो अपनी जगह पर अपना चढ़ाते गए एक एक चना। जैसे राउंड पूरा हुआ तो 12 बार फेरा लिया था। ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि 3-4 ही फेरे के बाद बंद हो गई थी, और उसके बाद नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए। और इसको मैंने फास्ट कर रखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है हमारी, इस वजह से। तो आप लोग देखिए कि कैसे फेरा लेते हैं। और कच्चा धागा होता है, ये टूटना भी नहीं चाहिए। आराम से ही देख देख के अपना फेरा लो, धागा संभाल संभाल के ही फेरे लो। तो ये हमने पहली बार इधर रखा है। मेरी शादी को जैसे 4 साल हो गए थे, मेरे ससुराल से नहीं रखता है कोई इधर साइड पे। तो इसलिए इस बार मैं आई, तो मैंने कहा इस बार 5वां साल लगा है, तो अब इस बार मैं ये व्रत उठाऊँगी। ये भी सुहाग का होता है, घर समृद्धि के लिए होता है, सुहाग के रक्षा के लिए होता है वट सावित्री व्रत। तो इस बार मैंने रखा। और बाकी तीजा अभी मैंने नहीं उठाया है। मैं जब उठाई हूँ पहले साल, तीसरे साल पे, तो नहीं हो पाया। अब इस बार 5वां लगा है, तो देखते हैं 5वें साल पे इस बार भगवान की मर्ज़ी होगी तो उठा ही लेंगे। तो बरगद, तो बरगदा ही इसको बोलते हैं। तो ये तो मैके के इधर से रखा जाता है, और बाकी तीजा ससुराल के पक्ष से जैसे वहाँ रखा जाएगा मैं वैसे ही रखूँगी। और ये चना है, और ये एक फल है चने की जड़ जो, और ये प्रसाद इधर चढ़ता है, पूड़ी बरगदी पंखा वगैरह सब। तो ये अब हम पानी से गुटकेंगे, और कैसे वो आप देखो। और ये जो बगल में आप देख रही हो लड़की जो ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी है, इसने मेरी फेरे वाली वीडियो ली थी, इसको दे दिया था तो इसने कर दी थी। और बाकी यहाँ भी बड़ी मम्मी पूजा ग्लास निकाल रही है पानी के लिए। तो अब यहाँ पूरे साइड कहते हैं जितना है पूरा मुंह पे रख के, और एक साथ पानी से गटकना होता है, चबाना नहीं है, एक साथ आपको पानी से गटक जाना है। तो वही 1 गिलास पानी भर के लिया मैंने कि गटकने के लिए चाहिए, गले में फंसेगा, तो वही हम पी रहे थे।
और हंस रहे थे कि हाँ गटक लिया, क्योंकि औरतें बातें कर रही थी। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, तो वो सोची हम यहाँ की बहू में, उन्हें नहीं पता हम यहाँ की बेटी हैं। तब फिर बड़ी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटी है, यहाँ से उठाया है व्रत, इनके नहीं होता है तो अपना यहाँ से पहली बार उठाया है, इसलिए क्योंकि इतना सजे वजे थे इस वजह से पहली बार रखा। तो मैंने सोचा लाओ इतना तैयार हो लेते हैं इसलिए। और बाकी बड़ी मम्मी कोछा मेरा भर रही थी, बड़ी मम्मी कह रहे सॉरी, बड़ी मम्मी नहीं भाभी भर रही थी। भाभी भरती है, कहती है माँ बेटी का नहीं भरती हैं, और बहू सास का नहीं भरती, तो मैंने फिर बड़ी मम्मी का भरा था। और इधर भाभी का बड़ी मम्मी ने भरा है तो इधर। और बाकी बड़ी मम्मी अभी ले रही हैं पोछा, अपने को डलवाएंगी, और सुहाग का जो सामान थोड़ा बहुत चढ़ाया था वो मुझे देंगी, और कुछ भाभी को अपना। और माला ये जो है पीली कहते, हल्दी में तो सोमवती अमावस्या थी तो पीला नहीं करना था, तो पीला धागा से वो किया। तो इसको कहते हैं 12 दिन पहनना होता है, और हस्बैंड को भी पहनाना होता है 12 दिन, लेकिन ये तो है नहीं यहाँ पे हमारे साथ। तो मैं जब भी जाऊँगी कहती बड़ी मम्मी ज्येष्ठ के महीने में कभी भी पहना दो। तो अगर 12 दिन पहन सके, या तो 12 दिन नहीं तो ये नहीं है, तो बोली थी बड़ी मम्मी कि 12 घंटा 12 मिनट या 12 दिन जैसे भी हो ज्येष्ठ के महीने में पहन सकते हैं। तो जब मैं गांव पहुंचूंगी तो जब ये नहा लेंगे तो फिर इनको मैं पहना दूंगी, और तभी मैं पैर छू लूँगी, क्योंकि अभी तो ये है नहीं तो कैसे पैर छूती, तो तभी मैं इनका पैर छू लूँगी। और मैं भी 12 दिन बाद वहीं गाँव में पड़ेगा तब मैं फिर इसको उतार दूँगी। तो अभी बड़ी मम्मी मुझे पहना रही हैं, फिर बड़ी मम्मी खुद से पहनी थी क्योंकि हमको नहीं पहनाना, वो बोलती खुद से पहनेंगे। और भाभी को बड़ी मम्मी ने पहना दिया था। बाकी पूजा ऐसे हमारी हो गई है, हम लोग की माला वाला पहन लिया, चना गुटक लिया, फेरे ले लिए, तो ऐसे। और ये पंखा है, बड़ी मम्मी भी पंखा दी थी। पंखे से पहले बरगद की पेड़ की पूजा करनी, मतलब उन्हें हाँकते हैं कहते हैं, तो उनको भी चढ़ा दिया था, लेकिन अब उनको पंखे से हम हवा करेंगे पहले। तो वही पूछ के कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं आता, और एक पहली बार रखा भी था, अभी भी मैं थोड़ा बहुत भूल गई होंगी। मुझे भी जब दोबारा रखना होगा फिर मुझे देखना पड़ेगा कैसे क्या है, क्योंकि पहली बार रखा था। और अभी भी मैं करवा चौथ रखती हूँ तो मैं अपनी इलाहाबाद वाली बुआ से अभी भी पूछती हूँ, बीच में भूल जाती हूँ क्या कैसे है, तो मैं अभी भी उनसे पूछ के ही फिर करती हूँ। थोड़ा सा मन में कन्फ्यूज़न रहता है ना, अकेले रहते हैं या क्या है, या तो साथ में कोई हो बताने वाला बड़ा। तो करवा चौथ भी मैंने मायके से ही उठाया था, मैं ससुराल में भी करवा चौथ कोई नहीं रहता है, गांव में सब रखते हैं आजकल बहू, लेकिन घर में हमारे जेठानी वगैरह कोई नहीं रहता है, तो मैंने ही उठाया था। अब वो तो शादी के पहले साल मेरा दिल्ली में पड़ा था तो मैंने उठा लिया था, तो पापा ने सब दिया था, करवा और थाली वगैरह सब कुछ, फल पहले साल पे कहते हैं देना चाहिए, तो सब पापा ने दिया था। तो मैंने अपने मैके से उठाया थी दिल्ली में, लेकिन मैके को से उठाया था मैंने। तो जैसे पूजा पाठ मैके क्या होता है वैसे ही मैंने किया था, तो मैंने बुआ से पूछ के किया था। और ये मैं बरगद जी के पेड़ को, मतलब वट जी को पंखा कर रही हूँ, जो करना चाहिए। और बहुत लोगों के अलग अलग रिवाज होता है, जैसे बिहारी लोग रखते हैं उनका अलग होता है, सबका अलग होता है। और इधर सिंदूर फिर मैं गौरा जी को दे रही हूँ, पहले भी गौरा जी को और वट उनके वृक्ष को देते हैं, उसके बाद मतलब छापा पा लगाते हैं। पहले चावल जो पीस के उसको रंग जो भी मिलाया जाता है, हल्दी तो छूनी नहीं होती, सोमवती अमावस्या थी इसलिए उस दिन। और अब दोबारा में सुहाग लेते हैं, तो पहले गौरा जी को 5 बार 7 बार जैसा हो, उसके बाद आप अपना सुहाग ले लो, तो ऐसा होता है। तो और अब यहाँ पे हम गले मिलेंगे अपने बरगद पेड़, मतलब बट सावित्री का व्रत है तो इनको, तो हम यहाँ पे गले मिलेंगे इनसे 5-7 जैसे भी आप करो वैसे, और अपनी हाथ जोड़ के इच्छा अपनी जो भी अपने लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र की वो मांगे, और आपके जो अच्छा हो अपना वो। और ऐसे हमारा पूजा संपन्न होती है। फिर अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, पर यहाँ बड़ी मम्मी है वो है तो पैर नहीं छुआती लड़कियों से, तो नहीं छूते हैं। बाकी भाभी ने पैर छुए थे हमारे, क्योंकि भाभी छूती हैं, हम मैके में हमसे नहीं छुआया जाता है। और यहाँ है कुछ फ़ोटो, बड़ी मम्मी को भी लेना था, बुलाए थे लेकिन वो आगे निकल गई थी, वो उन्हें लगा कि हम अपनी फ़ोटो के लिए कह रहे हैं तो इसलिए वो उधर चली गई थी, तो भाभी और एक अपनी साथ में ले लिए। फिर यहाँ
और बड़ी मम्मी थोड़ा आगे चली गई थी, इस वजह से नहीं ले पाए थे। और इधर बड़ी मम्मी फिर बोली कि ऊपर चढ़ के वो कर लो, ले लो फ़ोटो, तो उधर ले ली थी। और अब हम जा रहे हैं, माला देखिए ऊपर है क्योंकि चुनरी डाले थे ना, इस वजह से वो बार बार ऊपर हो रही। घर जाएंगे तो उसको सही करेंगे। और यहाँ बड़ी मम्मी डेयरी की पूजा कर रही थी, घर पहुँचते ही बोल रही थी कि पहले पूजा करेंगे फिर अंदर जाना। तो यहाँ पे पूजा हो रही है डेयरी की, और ऐसे ऐसे जैसे बड़ी मम्मी कर रही है वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, जो जो हमारे मायके के इधर साइड होता है वो हम आपको अपने हिंदू, हम ब्राह्मण हैं, सरयू पारण ब्राह्मण हिंदू, तो वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, पहले लगा रही है वो, फिर लाल कहते टीका लगाते हैं, पूजा होता है एक तरह से, डेयरी पूजन जैसे करते हैं वैसे। तो ये भी है, तो आप भी देखो। और किस किस क्या कैसे क्या होता है, जैसे बिहारी में भी लोग रखते हैं, उनका तो कल्चर मतलब पूजा पाठ उनकी भी थोड़ी अलग होती है। कहीं किसी को मैंने देखा था जो बरगद का पत्ता होता है उसको सर पे लगा के भी पूजा करते हैं। ऐसा सबके यहाँ कहते हैं ना, सबके यहाँ अलग अलग होता है, किसी क्या कुछ कैसे होती पूजा, किसी क्या कैसी, बट रहते वो भी हैं और हम भी। और जैसे कि बाहर हम लोग खड़े हैं, दिखाया आपको उधर, और ये घर आ गए थे। और यहाँ भाभी से फ़ोटो खिंचाई, देख सकते हैं पसीना पसीना एकदम चेहरे पर हो गया था कैसे बहुत गर्मी थी। गाइस ये थी मेरी साड़ी जो मैंने पहनी थी, मेरी विदाई की साड़ी। तो मैके का था वट सावित्री, तो मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ साड़ी रखी थी मेरी, जो मैंने पिछले करवा चौथ पिछले 2 साल पहले जब यहाँ थे, अपनी बहन के रखे थे ताई के यहाँ, क्योंकि चाचा हमारे जब ख़त्म हो गए थे तो मैके पे नहीं थे यहाँ पे और नहीं रखनी थी, तो इसलिए हम बहन के घर चले गए थे यही पास ही में। और ये मेरी शादी का सब, तो ये मैंने पहन लिया है। कैसा लग रहा है मेरा लुक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मी बहुत है, पसीना हो गया एकदम। मैंने फाउंडेशन ही मैंने लगाई थी बीबी क्रीम, और जल्दी थोड़ा बहुत कर लिया, जितना मैंने डाला वीडियो में उतना मैं कुछ भी नहीं, फटाफट मैंने जल्दी किया जो सामान था। अब ये खा रही हैं आम, ये दोनों जन बाबा के पास बैठे मोबाइल चला रहे थे। मेरा सामान ऐसे ही यहाँ पे, अब मैंने जूड़ा नहीं किया था, मैंने ये जल्दी भी एक बाल ऐसे कर लिए थे। अब थोड़ी देर में भी चलते हैं, चेंज करूँगी, ये सब उतारूँगी, गर्मी बहुत है। मैंने कर लिया है चेंज, अभी चूड़ी नहीं की है, चूड़ी बाद में चेंज करेंगे, तुरंत नहीं करते। और बाकी सब चेंज कर लिया है, सूट, और बस चाय पी ली थी। चलते सामान समेटने, सामान सब फैला हुआ था जो सजे वजे थे, सामान समेटते और फिर अपना थोड़ा बहुत मेकअप छुड़ाएंगे। और यहाँ हम खा रहे थे कद्दू की सब्ज़ी, लेट में थोड़ा याद आया तो वीडियो ली। कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और दही। और हमारे यहाँ एक टाइम खाना खाते हैं, चाहे दिन में खा लो चाहे रात में। तो हमारे यहाँ सूरज डूबने से पहले दिन में खा लो जो भी है, और रात में फलार करते हैं। तो रात में हम करेंगे फलार। और ये मेहंदी देख लिए कितनी काली की रच गई है। और चूड़ी ये है हमारी, चूड़ी का कड़ा ले आए थे हम, बाकी चूड़ी यहाँ से लेके पहन ली थी। और मेहंदी देख सकते हैं कितनी काली हो गई है, भयंकर, दोनों हाथ की। वाओ, मुझे बहुत मज़ा आ रही है गाइस। बच्चे दोनों जन मेरा सर दबा रहे हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है। मजा आ रही है ना मोने, वाह बहुत मज़ा आ रही है। मैं तो बहुत वजह से लेटी हूँ, मज़ा आ गई। तो ये है साबूदाना का पोहा। तो रात में जैसे कहा था फलाहार करते, तो फलाहार करने जा रहे हैं। तो गाइस जैसे कि फलाहार कर लिया है मैंने, अभी साबूदाना भाभी ने बनाया था, मैंने खा लिया है। और बच्चे लोग ने भी खा लिया है, बस जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, लोअर टी शर्ट डालेंगे और कान्हा जी को सुलाएंगे। कान्हा जी को अभी दूध का भोग लगा के, रात हो गई है, उनको लेटाएंगे। और बस फिर इनका फ़ोन आएगा, थोड़ी देर बात करेंगे। बात करते करते बज जाता है रात का 1 और 1:30 देर हो जाती है। 1-1:30 बजे तो फ़ोन करता है, तब फिर सोते सोते 2-2:30। तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, बस ये ऐसी बीच में बोलता रहता है। और हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल तो गाइस तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का ब्लॉग हमारा, आज
आज का हमारा ब्लॉग यही एंड होता है। ये लोग बात नहीं करने देंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही। तो खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। बाय। बाय।